मेरा टॉपिक है आज तनाव से मुक्त। क्योंकि जेल में वही जाता है जिसको पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कचहरी, ये कौन जाते हैं जिसको मानसिक तनाव है। इसलिए आज टॉपिक भी मेरा वही है, जो मानसिक तनाव से हम मुक्त कैसे बने। ठीक है, ये सब बोले इसको ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, नींद में नहीं सुनना। नींद आएगी तो कभी कोई बात अच्छी लगी तो ताली जरूर बजाना। ठीक है, ताली बजाने के लिए कोई नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी नहीं लगाया। ठीक है, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं आएगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है वो अपने आप उठ जाएगा। ठीक है, और तनाव तो सभी को है, बिना तनाव वाला कोई भी कलयुग है, और कलयुग में तनाव जरूर है। तो हम तनाव से मुक्त सकारात्मक जीवन शैली कैसे बनाए। क्योंकि वर्तमान समय छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, अमीरों से लेकर के गरीबों तक, सभी के अंदर क्या है? मानसिक तनाव। और मानसिक तनाव वाला व्यक्ति अंदर से डिस्टर्ब होता है, उसको सुख नहीं होगी, शांति नहीं होगी। इतना ही नहीं, जिसको मानसिक तनाव है उसको चैन की नींद भी नहीं आएगी। और जिसको मानसिक तनाव है, नींद आने के लिए, शांति के लिए नशे का प्रयोग करता है। कोई कोई तो क्या करते हैं? ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कई तो चीजों का प्रयोग करेंगे, टीवी देखेंगे, फिल्में देखेंगे, किसी लिए? शांति के लिए। ये कोई शांति का मार्ग नहीं है, ये तो और ही व्यक्ति दलदल में फंसता है। मानसिक तनाव से मुक्त बनना है, सकारात्मक जीवन शैली अपनाओ। गर्मी होती है, पंखा चलाते, कूलर चलाते, ठंडी है, एसी लगाते, ठंडी है, गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर बरसात आए छाता लेके चलते। हम मौसम से भागते नहीं। इसी तरह ये तनाव भी एक मौसम है, और उस मौसम से बचने के लिए क्या करो? सकारात्मक विचार साथ में लेके चलो, पॉजिटिव विचार साथ में लेके चलो। किसी ने गुस्सा किया, परेशान किया, अपने पास पॉजिटिव विचार चाहिए, उससे बच जाएंगे। आजकल वैसे तो नवरात्रि का समय चल रहा है, मुझे लगता है नवरात्रि में क्या करते हैं? पहले तो नवरात्रि मनाएंगे, फिर बाद में कल शायद कल परसों दसरा है, परसों दसरा है, रावण को मनाएंगे। उसके बाद क्या आने वाली है? दिवाली आएगी। वास्तव में जब तक दसरा नहीं मनेगा तब तक, जब तक नवरात्रि नहीं होगी तब तक दसरा नहीं होगा। दसरा नहीं होगा तो दिवाली भी। तो वास्तव में नवरात्रि मनाना अर्थात अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। और हमारे अंदर असुर, असुर कहीं नहीं बाहर, हमारे अंदर क्रोध। जब क्रोध करते हैं, अपना चेहरा आईने में देखो कितना लाल, राक्षस और हमारे में कोई फर्क? तो यही अंदर, हमारे अंदर असुर भरे हैं, और उसको खत्म करने के लिए अब हमें शक्ति का रूप धारण करना जरूरी है। केवल दुर्गा की पूजा की, भजन गाया, पूरा हो गया। हर साल रावण बढ़ता ही जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहे, मर्डर केसेस बढ़ते जा रहे। क्यों? मानसिक तनाव से मुक्त नहीं है। इसीलिए जरूरी है मानसिक तनाव से मुक्त बनना। और उसके लिए ये बाबा ने एक केंद्र खोला है। क्यों खोला है? क्योंकि इस केंद्र में क्या सिखाया जा रहा है? सकारात्मक चिंतन। देवियों को कहते हैं, किसने शस्त्र दिया? दुर्गा को शस्त्र किसने दिया? शिव ने। वास्तव में शिव परमात्मा। अब देवियों को कौन देवियां बनने वाली? दुर्गा कोई और नहीं, हमें ही दुर्गा बनना है।
और केवल भाई नहीं और माता ही नहीं, भाई भी। पुरुष केवल एक ही है, कौन? परमात्मा। बाकी सब उसकी आत्मा के रूप में सीताएं हैं, पार्वती हैं। तो सभी पुरुषों को, नारियों को अंदर से क्या करना है? ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र लेकर के हमारे अंदर छुपे हुए रावण को क्या करना है? मारना है। इसलिए रोज आकर के यहाँ क्या मिल रहा है? ज्ञान है, अस्त्र शस्त्र, शक्ति है, योग है, उस अस्त्र शस्त्रों को आधार। और इस आधार से हमारे अंदर के काम, क्रोध सबसे पहले खत्म करो, निगेटिव सोच। क्योंकि सोच निगेटिव है, बोल निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। विचारों से सब कुछ होता है। विचारों से क्रोध आया, विचारों से भावना बिगड़ी, विचारों को बदलने का आधार है आध्यात्मिक पॉजिटिव ज्ञान। इसलिए मुझे लगता है उसके बाद आपकी छठ पूजा भी आने वाली है। छठ पूजा में क्या करते हैं? मैं तो इतना जानता नहीं बिहार के संस्कृति, लेकिन सुना है सवेरे सवेरे क्या करते हैं? दिन निकलने से पहले तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। पाँव में कुछ पहनते नहीं है, नंगे पाँव से आते हैं। तो वास्तव में तालाब ये है ब्रह्मा कुमारी का सेंटर। सवेरे सवेरे आत्मा समझ करके आओ, या नहाओ और जाओ, वो तालाब ये तालाब की बात है। इसको भक्ति मार्ग में वो तालाब में गए, कितनी छठ पूजा मनाई। और ये है वास्तव में नंगे पांव, मतलब आत्मा के स्वरूप में आना है, देहभान में नहीं। मैं ये पोजीशन वाला हूं, मेरे पैसे वाला हूं, धन वाला हूं, नहीं। मैं एक आत्मा हूं, या नहाने के लिए जा रहा हूं, ज्ञान स्नान करने के लिए जा रहा हूं। और जो ये ज्ञान स्नान करता है उसको सुना है कि जो छठ पूजा करते हैं उसका बहुत महत्व होता है, सब उसकी सेवा करते हैं। तो जो ये छठ पूजा करेगा पूरा ये एक जन्म, युगों युगों तक उसका बहुत महत्व होगा। उसके लिए मंदिर बनाए जाएंगे, शास्त्रों में नाम आ जाएगा, वही महान आत्माएं बनती है जो ये स्नान करते हैं। यहाँ कितना शहर में बड़े लोग हैं, लेकिन कितने आते हैं स्नान करने के लिए? हाँ? इसलिए ये वो स्नान है, पावन स्नान, यहाँ रोज आकर के। इसलिए पहले तो शक्तियों को जागृत करो, फिर रावण को मारो, फिर आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख आएगी, शांति आएगी। वही दिवाली, वो है दिवाली। और दिवाली में तो दुनिया में क्या करते हैं? पहले तो क्या करेंगे? सफाई करेंगे, और क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे। किसी लिए? लक्ष्मी आने वाली। अब बताओ, अगर दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी आएगी कैसे? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। बताओ। और फिर फटाके आजकल बड़े बड़े बजाएंगे, फटाके बजाएंगे, उल्लू घबरा करके और चला जाएगा। सच्चाई क्या है? हमारे पूर्वजों ने जो त्योहार बने उसके पीछे राज है। कौन सा दीपक जलाओ? सफाई, मन के अंदर जो ईर्ष्या घृणा एक साथ से भरी है, एक उसको साफ करो और आत्मा का दीपक जलाओ, तब लक्ष्मी आएगी। ये दीपक बुझा पड़ा हुआ है, और वो कितना भी दीपक जलाओ नहीं आने वाली। और गवर्नमेंट लाइट भी बंद नहीं करेगी उस समय, कहेंगे भाई त्योहार का समय लाइट नहीं। अब उस समय लक्ष्मी आने का समय, उसी समय तो लाइट बंद करके चुपचाप घर में बैठो, हो सकता है लक्ष्मी आ जाए। कितनी अज्ञानता है। और इसीलिए परमात्मा आकर के अब ये सच्ची बातें बता रहे कि कौन सी दिवाली मनाओ, कौन सा। आज इतनी सारी देवियों की पूजा हो रहे हैं, और इधर देखो 3-3 साल वाली बच्चियों के ऊपर रेप कैसे होता जा रहा है। कितनी अज्ञानता है। देवियों को इधर पूजा करे और इधर। इसलिए वास्तव में ये सब मानसिक तनाव। इसलिए पॉजिटिव सोचने की हमें ये सुने। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा?
गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन, गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, उसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। और इसको जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। इसलिए रोज हमें क्या करना है? ये वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा आत्माओं का भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। आत्माओं का भोजन, ये भोजन कहीं भी। क्यों? मानसिक तनाव से क्रोध आता है और एक सेकंड का क्रोध क्या करेगा उसका कोई भरोसा। जीवन भर में पश्चाताप करना पड़ता है। गीता में भी कहा है मानव कि क्रोध तुम्हारा महाशत्रु है। जहां क्रोध उत्पन्न कैसा हुआ? निगेटिव से। ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे में सदा के लिए खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। आत्मा कभी भी मरती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अगर किसी को मारा, वही व्यक्ति अगले जन्म में फिर आपको मारेगा। इसलिए बदला नहीं लो, लेकिन अपने आप को बदलो। किसे बदलेंगे? सोच से, पॉजिटिव सोच से, क्रोध से। पॉजिटिव सोचो। जिसके पास सहन शक्ति आई, आज कोई भी, मैं तो 9,000 स्कूलों में गया हूं, स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया। आज मैं जब बच्चों को कभी पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है, और ये शब्द यूज करता हूं, झूठ बोले कौवा काटे। बच्चे तो सच्चे होते हैं, बड़ा बड़ा हाथ खड़ा करते हैं। लगभग 80-90% हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने सर बैठे रहते हैं, मैं कहता हूँ सर आप लोगों ने इनको गुस्से का कोई लेसन नहीं पढ़ाया? सर कहते हमको भी आता है। मैं तो सोचता हूँ आज के स्कूलों में बाकी सब सिलेबस बंद करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों पर कैसे जीत प्राप्त करना, यही सिलेबस रखने की जरूरत है। और सिलेबस की कोई जरूरत नहीं, ये मानव उपयोगी सिलेबस। गवर्नमेंट तो नहीं मान रही, इसीलिए परमात्मा गवर्नमेंट ने मान ली और इस विद्यालय खोला। और इसी विद्यालय में और कोई गणित, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई नहीं। कौन सा यहाँ सिलेबस है? यहाँ विकार पर जीत प्राप्त करने का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। इसलिए गीता में भी कहा है भगवान ने अर्जुन को, क्या बोला? हे अर्जुन, तुम इस युद्ध में भाग लिया है, तुम वापिस नहीं भागना। वो कहता है मेरे गुरु है, मैं इनको कैसे मारूं, ये क्या करूं, क्वेश्चन करता है। तब कहता है मैं तुमको कहने वाला कौन है, तब जाकर के मान लिया। इसी तरह हमें भी ये विद्यालय भी कहने वाला कोई और नहीं। आज कितनी बड़ी वंडरफुल चीज है, जहां 9 लाख लोग ब्रह्मचर्य का पालन किया हो इस संस्था में। अभी भी लोगों की आंखें बंद है, मंदिर में जाकर भगवान को पुकारे आ जाओ, वो आकर के अपना काम कर रहे हैं, गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। वो जाने का टाइम हो गया, इसलिए उसने ये भी कहा है जब मैं आऊंगा मूड मते लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, कोटों में कोई पहचानेंगे, क्योंकि मैं साधारण तन में आता हूं। वो कृष्ण के रूप में नहीं आने वाला है, कृष्ण को तो बच्चा समझेगा। वो निराकार के रूप में आकर के इसी विद्यालय के द्वारा आज एक अर्जुन नहीं, सारे अर्जुन बनकर के 9 लाख लोगों ने विकार पर जीत प्राप्त की है। और जो ये गीता का ज्ञान सुनेंगे, सतयुग में देवी देवता के रूप में आएंगे। इसलिए हमें भी इसमें भागना नहीं। लोग कुछ भी बोलेंगे, ये ब्रह्मा कुमारी में जाए बिगड़ गई। लोग इस संसार में ऐसे घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहाँ आएंगे बोलेंगे क्या तुम्हारी उम्र है क्या? ये तो बुढ़ा मेरे को जो बोलते थे, जो मैं छोटा बच्चा था, पढ़ता था, तुम्हारी उम्र है क्या? तो मैं कहता था अभी तो मेरे को दांत है, मैं राम राम बोल सकता हूँ, आगे तो दांत गिरेंगे तो लाम 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 बोलना। इसलिए जो करना अब करो। आप समझो ज्ञान छोड़ करके कोई फैशन वगैरह पहन करके घूमते रहो, थोड़ा फैशन करके कह रहे दुनिया में आए तो पूजा पाठ करो, भक्ति करो। वो करेंगे तो भी बोलेंगे, ये करेंगे तो भी। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी करो, अपनी नहीं परमात्मा की सेवा।
अपनी भी नहीं करना, वो क्या कहता है, समय क्या कहता है वो करना है। इसलिए सदा पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो। जिसको मानसिक तनाव है उसके घर में लक्ष्मी नहीं बस करेगी, बरकत नहीं होगी, शांति नहीं होगी। जहां निगेटिव सोच है आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। जहां मानसिक तनाव है वहां चैन की नींद नहीं आएगी। इतना ही नहीं, तनाव वालों को अनेक प्रकार की मन की बीमारियां होगी, डिप्रेशन, कई प्रकार की बीमारियां। 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं मानसिक तनाव के कारण। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। हेल्दी बनने का 3 नुस्खे, पाव चाहिए आपके गरम, पेट चाहिए नरम और दिमाग चाहिए ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते ठंडे, गाड़ी मिली स्कूटी मिली क्यों करके जाएंगे, कहीं पैदल कोई नहीं करते आजकल। जितना पैदल करेंगे, वॉकिंग करेंगे तो पांव कैसे रहेंगे। इसलिए आजकल नरेंद्र मोदी ने किया निकाला फार्मूला, बॉडी फिट, बॉडी को भी फिट रखो, एक्सरसाइज करो, योगा करो तो पांव गरम। और केवल पांव गरम करने से भी नहीं चलेगा। मैं तो आजकल देखता हूं कई में, आजकल लोगों ने योगा मतलब क्या समझा, वो रामदेव वाला वो योगा, वही नहीं, उसके साथ मानसिक योगा भी जरूरी है। मैं मिलिट्री में गया था पिछले साल, मैं तो 600-700 प्रोग्राम मिलिट्री वालों को किए, पुलिस वालों को किए। मिलिट्री वाले कितने एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आजकल कई तो सुसाइड कर रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। क्यों? मानसिक तनाव। तो इसलिए मानसिक मेडिटेशन भी जरूरत है। तनाव का कारण है मानसिक निगेटिव सोच, इसलिए दोनों भी जरूरत है, वो भी जरूरत है, ये भी। लेकिन इस शरीर के योगा से भी ज्यादा जरूरत है मानसिक योगा, मेडिटेशन। आज की 70% लोगों को बीमारी हो रही है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आजकल तो कंपटीशन है, इसका दुकान ज्यादा चल रहा है, इसके घर के सामने गाड़ी आ गई, इसका कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन। और जहां कंपटीशन है वहां सोच निगेटिव है, ईर्ष्या है, करना है, तनाव ही है। पेपर वालों में कंपटीशन, गाड़ी वाले टैक्सी वाले में कंपटीशन, वकीलों में काम, उसके बाद ज्यादा जाते हैं, मेरे पास ज्यादा, हर चीज में कंपटीशन है। इसलिए हर एक का अपना भाग्य मिला है, भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। आज किसी को दूर का काम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। हर साल नया चश्मा पहनना पड़ेगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी घटना को याद किया, किसी ने 2 साल पहले गाली दी, उसको देखते ही याद आया, तुरंत विचार चलना शुरू किया, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू। इसीलिए बीती भी बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ नाराज, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रख रहे हैं, दमे का प्रॉब्लम होगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं गुस्सा करने से। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है 30% चीनी से, 70% मानसिक तनाव से। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी के मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल होते हैं, शुगर पैदा हो। तो शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, टेंशन और ही बढ़ता जाएगा।
वास्तव में हमारा कहना कोई क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रिया कहना नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानता। आज बच्चे माँ बाप अनुशासन वही कर सकता है जिसने अपने ऊपर शासन किया। अपने पर तो शासन नहीं करे, दूसरे पर शासन करे, कोई नहीं माने। इसलिए आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते जाए। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, आजकल ये ज्यादा बीमारी हो रही है। ब्रेन हेमरेज किसको क्या हुआ? अरे चल रहा था कल परसों, ब्रेन हेमरेज हो गया। मानसिक तनाव, अंदर से वो तनाव में हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें खून सप्लाई होता है, लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है कोई बातों से, वो नसों के अंदर तेजी से स्पीड से खून बहता है और नसें फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं। हाथ को फ्रैक्चर होगा, इलाज हो जाएगा, फोड़ा होगा, इलाज होगा, लेकिन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज का कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई गाली दे, कुछ भी करे, मानसिक तनाव में नहीं आता। अन्यथा जिंदगी में जितना कमाया, और आजकल तो डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपना पेट भरने के लिए और क्या करता है, किडनी चोरी कर देगा, कुछ और ही करे। मैंने कई डॉक्टर को बोला आप लोग ऐसे क्यों करते? कहता माँ बाप ने खर्चा बहुत किया ना, निकालना तो पड़ेगा ना। आजकल ना डॉक्टर ये किसी के अंदर, इसीलिए पुलिस स्टेशन से बच करो, जेल से बच करो। कौन जाता है? वो डॉक्टरों से बच, वो वही जाता है जिसको मानसिक तनाव। इसीलिए तनाव से मुक्त बनने की वर्तमान में बहुत जरूरी है। और कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति करे, 21वीं सदी तनाव की सदी। और इस तनाव की चपेट से बचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो हाँ? पहले तो क्या होता है, गर्म होता है। जैसे कुकर को गर्म होना लगता है 5-10 आधा पौन घंटा, तब सीटी मारता है, रखते नहीं मारेगा। इसी तरह ये क्यों करती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर रहे हैं? चिंतन करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, नफरत, घृणा, वैर, विरोध, फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, आज मुझे